क्या 4 दिन में बोर्ड का साइंस का प्रिपरेशन हो सकता है? तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपके पास जो 4 दिन बचा हुआ है साइंस के एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें और आपका 90 प्लस या फिर 80 प्लस मार्क्स आराम से आ जाए। तो आपको फुल मार्क्स अगर लाना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा हर एक दिन का, आज से लेकर और 1 मार्च तक, जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो 2 मार्च को आपका पेपर है और आज है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी को आपको क्या करना है और 1 मार्च तक आपको क्या करना है, अगर इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हैं तो आप फुल मार्क्स अभी भी ला सकते हैं साइंस में। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपका 90 प्लस मार्क्स या फिर फुल मार्क्स आ सकते हैं, 80 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो बस आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है। कई बार हमने देखा है कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं और वो साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे वो कुछ भी लिख कर चले आते हैं, कुछ भी नहीं लिख कर आते हैं। वो एग्ज़ाम टाइम पर प्रॉपर स्टडी करके जाते हैं, मतलब वो पूरा साल भर का सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है बस उसी को पढ़ कर जाते हैं और वो पेपर में आ जाता है, वो लिख देते हैं और वो बहुत अच्छा नंबर गेन करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसे नंबर लाना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो को आप देखिएगा और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 26 फरवरी है और 26 फरवरी को पहला काम आपको ये करना है साइंस के लिए, आपको सारा चैप्टर जो इजी चैप्टर है उसको अच्छे से लर्न कर जाना है। एनसीईआरटी के थ्रू लर्न नहीं कर सकते हैं तो उसको रिवाइज करिए एनसीईआरटी के थ्रू। एक बार एनसीईआरटी का बुक लीजिए और हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, अब तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता है लेकिन कम से कम क्वेश्चन आंसर और उसको अच्छे से प्रॉपरली लर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको 27 फरवरी को क्या करना है, कल, यानी कि हम फिजिक्स और रिवीजन कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ साथ सैम्पल पेपर भी लगा सकते हैं। कल केवल फिजिक्स पढ़िएगा आप। फिजिक्स मतलब जितना भी चैप्टर बचा है फिजिक्स का उसका क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व करिएगा। 28 फरवरी को क्या करना है, और आपको दिन भर ये काम करना है फिजिक्स का। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइएगा, उस हिसाब से अपना दिन भर का काम करिएगा। और फिजिक्स आपको कल केवल फिजिक्स पढ़ना है। परसों आपको 28 फरवरी को केमिस्ट्री और सैम्पल पेपर भी लगाना है। केमिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है उसको लगाना है। 29 फरवरी को आपको बायोलॉजी पढ़ना है और 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। बायोलॉजी अगर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है और क्लास 10 का बायोलॉजी आप लोग भी जानते हैं कितना आसान होता है क्लास 10 की बायोलॉजी। और अगर बायोलॉजी आपको प्रिपेयर करना है तो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे बायोलॉजी के, उसको आप ज़रूर देखिएगा और एकदम एक्यूरेट मैं जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वही पढ़ाऊँगा आपको। तो ये वीडियो आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इन 4 दिनों में 5 दिनों में, उसको आप ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 मार्च को आपको लास्ट जो डेट रहेगा एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, उस दिन आपको जितना भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन आंसर वो सब रिवाइज करना है और कम से कम 4 सैंपल पेपर आपको लगा के जाना है। प्रीवियस ईयर का 4 सैंपल पेपर। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका 80 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड आपको ज़रूर नंबर देगा। तो बस आपको यही करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ये सब क्वेश्चन आप फॉलो करिएगा जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से फोकस कर जाइए। जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया है सबको एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। सारा तो नहीं पढ़ा जा सकता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी लॉन्ग आंसर को टच मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर को अगर आप टच करेंगे तो फिर सारा आपको फॉरगेट हो जाएगा जो आप पीछे पड़े रहेंगे। तो लॉन्ग आंसर को टच मत करिएगा और इस स्केड्यूल को फॉलो करिएगा। लॉन्ग आंसर को आपको टच नहीं करना है और लॉन्ग आंसर एकदम मत फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर 1-2 लॉन्ग आंसर अगर ये सब करने के बाद आपको टाइम मिल जाता है तो आप फॉलो करिएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा और कन्फ्यूज़न होगा तो फिर उसके बाद सब फॉरगेट हो जाएगा। और साइंस का अगर आप आज पढ़ते हैं तो 4-5 दिन तक लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, साइंस अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पर केवल और केवल फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए, ठीक है। सैम्पल पेपर आप सॉल्व करिए और सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आप अपना एकदम बेस्ट देकर आइएगा एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा करके आएंगे। तो ये स्ट्रेटजी था आपके
4 दिनों का जो गैप है उसके लिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, और सैम्पल पेपर आप ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं बहुत सारे वीडियो आपका प्रिपरेशन कराऊंगा इन 4 से 5 दिनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।